देश भर में जब स्टार्टअप्स की बात होती है तो नाम लिया जाता है बेंगलोर का। इंडस्ट्रीज की बात होती है तो नाम लिया जाता है गुजरात का। संपन्नता, समृद्धि, नौकरी की बात आती है तो नाम लिया जाता है दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों का। जब गरीबी की बात आती है, पिछड़ेपन की बात आती है तो नाम लिया जाता है बिहार का। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये 100% सत्य है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, इसे बिहार की आम बोलचाल की भाषा में अरिकंच कहा जाता है। यह आम तौर पे आपको एक सिर्फ साग नज़र आ रहा हो, लेकिन बिहार में चाहे गरीब हो या अमीर हो, जब उसके पास खाने का कोई साधन नहीं होता है ना, तो ये अरिकंच वो प्रकृति का उपहार है जो उसको जीने में मदद करता है, क्योंकि ये खाकर वो अपना पेट भरते हैं। इसको उगाने में कोई मेहनत भी नहीं लगती। ठीक इसके पीछे वो मखाना है जो बिहार में इंडस्ट्रीज लेके आएगा, बिहार में नौकरी लेके आएगा, बिहार की छवि बदलेगा। आज मैं बिहार के एक छोटे से गांव में हूँ। कटिहार एक छोटा सा जिला है। उस छोटे से जिले में कोढ़ा के पास चरखी नामक एक छोटा सा ग्रामीण इलाका है, और वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बिहार ने प्रकृति के उपहार को एक शक्ति बनाया है, और वो शक्ति जब बिहारियों के बाहुबल से मिलती है तो किस तरीके से नए बिहार की तकदीर लिखी जा रही है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। स्वागत है आपका दी पैम्पलेट की विशेष सीरीज बिहार कितना बदला, कितना बदलना बाकी है में। मेरे हाथ में इस वक्त ये गुड़िया है। ये गुड़िया बिहार का भविष्य लिखेगी। कैसे, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं एक फोड़ी में। ये फोड़ी में इस गुड़िया को मखाना का रूप दिया जाता है। मखाना जिसे सुपर फूड कहा जाता है और बिहार के लिए काला सोना भी, किस तरीके से बिहार के युवाओं को बदलेगा, बिहार में उद्योग की स्थापना करेगा, और नेशनल मखाना बोर्ड जिसकी बात बहुत बार हो रही है, वो क्या ज़मीन पर प्रभाव ला पाएगी, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक युवा हैं और इस फोड़ी के कर्ता धर्ता भी। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा दोस्त। मेरा नाम गुलफराज है और हम चरखी ग्राम से हैं, जो कटिहार जिला का एक छोटा सा गांव है। हाँ, ये कटिहार में जब हम आए हैं तो बहुत ग्रामीण इलाके में है। देखिए सामने आपको खेत वगैरह भी नज़र आ रहे होंगे, बहुत रूरल इलाका है। तो क्या करते हैं आप? हम लोग जो है सबसे पहले जो है मखाना का फार्मिंग करते हैं। अच्छा। फार्मिंग के बाद जो है ये जो आप सीड देख पा रहे हैं हमारे पास, जो हम लोग मखाना सीड के नाम से इसको जानते हैं और लोकल भाषा में लोग गुड़ी बोलते हैं। इस गुड़ी को पहले यहाँ पे हम लोग फोड़ी में लाते हैं। इसके बाद सीड का जो है सबसे पहले हम लोग वॉशिंग क्लीनिंग का काम करते हैं, उसका फिर ग्रेडिंग होता है, और ग्रेडिंग के बाद जो है इसको हम लोग फोड़ी में जो है जो एक प्री हीट करके उसको एक दिन रख दिया जाता है, दूसरा दिन फिर उसको पॉप किया जाता है। मेरा कंपनी का नाम है नेशनल मखाना उद्योग, जो एक एमएसएमई कंपनी है। अच्छा जी। कब शुरू किया आपने? इसका शुरुआत हमने 24 सितंबर 2019 को मैंने किया है इसको। अच्छा, बड़ी नई शुरुआत है ये तो। हाँ, नई शुरुआत है और एक बहुत छोटे स्तर से इसका हमने शुरुआत किया था। 600 स्क्वायर फीट का एक टीन शेड, जो कम्प्लीटली बहुत ही छोटे स्तर पे थे, और नीचे हम लोग जो है प्लास्टिक बिछा के बहुत ही कम लागत से इसको हम लोगों ने शुरुआत करने का काम किया था। और आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति तो आपके सामने ही है कि हम लोग एक छोटे स्तर से लेके सरकार के लगातार सहयोग और खास करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो मखाने को लेके जो एक क्लियर विजन है, उनके जो एक जागता हुआ उदाहरण आज आपके सामने है। एक छोटे से स्तर से हम लोगों ने 600 स्क्वायर फीट से स्टार्ट करके, और आज के डेट में हम लोग 7000 प्लस स्क्वायर फीट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का फैक्ट्री तैयार कर अब हम लोग मखाना को जो है देश के विभिन्न बाजारों में उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही जो है अब हम लोग एक्सपोर्ट की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं। ये आपने इस चीज़ के लिए थोड़ा मोदी जी को क्रेडिट दिया, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मोदी जी का क्रेडिट देने का बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है ना कि मखाना पे सबसे पहले अगर किसी ने प्रखर तरीके से, अगर किसी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर मखाने के बारे में रखा हुआ है, हमारे यशस्वी
प्रधानमंत्री जी, उससे पहले किसी ने भी मखाना पे विशेष ध्यान नहीं दिया। अच्छा। और मोदी जी ने खास करके जब 2019 का लोकसभा का इलेक्शन का आप उनको जब देखेंगे, हाँ। या फिर विभिन्न मंचों मंचों पे अगर आप देखे होंगे, जब मालदीव जाने का काम किए या मॉरिशस, अलग अलग जगह पे, तो वहाँ के राष्ट्रपति को भी मोदी जी ने मखाना वहाँ पे साप्रेम उन्होंने भेंट करने का काम किया। तो मखाना को लेके जो जिन्होंने काम किया, अब जिन्होंने काम किया उन्हें तो क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए, इसमें क्रेडिट वाला बात नहीं है, यहाँ पे उन्होंने काम किया है। जो विपक्ष बार बार कहता है कि मखाने को लेकर तो तमाम सरकारें काम करती रही है, मोदी ने ऐसा क्या विशेष किया है? नहीं, देखिए, अगर मोदी जी ने ही किया तभी तो अब विपक्ष के भी नज़र में आप देखे होंगे, उसके बाद ने विपक्ष इस मामला को उठाना शुरू किया। पहले अच्छा। अगर आप पहले 2019 से पहले आप किसी भी विपक्ष आप स्टेटमेंट हमको उठा के देख लीजिए जिन्होंने मखाना के बारे में बताया हो, हमने तो नहीं देखा है। हमने देखा है कि मोदी जी ने इस पे काम स्टार्ट किया। अब मखाना को लेके उनका लगातार, अब जब पहला स्टेटमेंट मैंने सुना कि मखाना में जो बहुत सारे मखाना जो है सेहत का खजाना है, जो न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, लेकिन इसको एक बेहतर मार्केटिंग और पैकेजिंग की आवश्यकता है, जो मैंने पहला स्टेटमेंट उनका मैंने सुना था। अब मखाना को पुरजोर तरीके से उन्होंने मखाना के बारे में लोगों को बताने का काम किया। तो जब मखाना का बताने का काम किया, उसके बाद क्या हो गया, मखाना को एक पहचान मिलना शुरू हुआ। और मोदी जी ने उस समय भी बोला था, पहला स्टेटमेंट में मुझे याद है कि बोला कि मैं इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मार्केटिंग करने की जरूरत है। अब उन्होंने ये करके भी दिखा दिया। आप देखे होंगे G20 हुआ, उसका कोई भी बड़े इवेंट से लेके हर जगह उन्होंने मखाना को जो है पुरजोर तरीके से रखने का काम किया। उसमें लगातार उनका एक मुहिम है मोदी जी का कि मखाना को हमको विश्व स्तर पे लेके जाना है। और आप देखेंगे उन्होंने जब भागलपुर आने का काम किया, उस समय भी बताया कि आज जो है उनका जो डेली लाइफ में वो 300 दिन मखाना खाने का काम करते हैं, क्योंकि मखाना जो बहुत ही हेल्दी होता है और सुपर फूड है। तो वो भी उन्होंने बताने का काम किया। उसके बाद जब पूर्णिया आए तो उन्होंने मखाना बोर्ड का भी घोषणा उन्होंने करने का काम किया। लगातार तो मखाना पे काम अगर किसी ने किया तो केंद्र सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो अब इसलिए अगर जो कर रहे हैं तो उसके ऊपर तो बात होना ही चाहिए। बिल्कुल बात होना चाहिए। गुलफराज भाई, आपकी उम्र मुझे ज़्यादा नहीं लग रही, एक तो बड़ा प्यारा लग रहा है ये देखने में, दिखाइए। ठीक है, ये चीज़ बिहार का भाग्य बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि ये एक ऐसी मखाने बोर्ड के रूप में जिस चीज़ की स्थापना हो रही है, वो बिहार को वो चीज़ देगी जिसको बिहारियों की और बिहार की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कि हम लोग अगर पेशा देखें तो फार्मर है। फार्मिंग है। लेकिन आपका पेशा क्या था? क्योंकि उम्र मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, 2019 का आप ज़िक्र कर रहे हैं। क्या कर रहे थे 2019 में आप? देखिए, हमारा पेशा अगर पहले 2019 तक देखें तो हम एक स्टूडेंट थे। अच्छा। और आज के डेट में एक हम एंटरप्रेन्योर हैं। क्या पढ़ रहे थे? उस समय हमने 2019 दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से पूरा करने का काम किया है। सीएससी करके जाते बेंगलोर, दिल्ली, मल्टीनेशनल कंपनी में क्यूबिकल में बैठ के बढ़िया बढ़िया ऐप्स बनाते, भारत का भाग्य लिखते। ये कहाँ मखाना वखाना में लग गए महाराज? एक्चुअल में देखिए, अगर आपका बात सही है नहीं, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके घर वाले ने जरूर बोला होगा, नहीं, दोस्तों ने जरूर बोला मैं होगा। दोनों मैं हर पहलू पे आऊंगा। हाँ। जैसे आपका ये बात है, सही बात है कि जब हमने खास करके बिहार गवर्नमेंट से पढ़ाई किया था, और वो भी दो एंट्रांस, क्योंकि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले 7 कॉलेजेस हुआ करते थे। हाँ। आज के डेट में 38 कॉलेजेस हो गए। उस समय क्या है कि बहुत टफ एक तरीके से एग्जाम भी हुआ करता था। 7 पहले इंजीनियरिंग कॉलेज थे बिहार में और अभी नीतीश जी और मोदी जी के राज में 38 हो 38 हो गए। अरे तो उस समय क्या है कि कंपटीशन भी बहुत था। तब हम लोग एक अच्छे कॉलेज से हम लोगों ने पढ़ाई करने का काम किया। लेकिन जब हम लोग शुरू से क्या है कि हम थोड़ा सा सोशल चीज़ों में ज़्यादा रहे, तो कॉलेज के जो स्टार्टअप सेल्स है, अलग अलग जो सेल्स है, उसके साथ हम लगातार काम कर रहे थे। तो काम कर रहे थे। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम प्रोजेक्ट में भी कॉलेज में अच्छा थे और लगातार हम प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे थे। जब हम घर आए तो यहाँ पे देखे कि मखाना का बाजार बहुत लिमिटेड बाजार है और इसका एक मार्केटिंग भी नहीं है। जब मार्केटिंग भी नहीं है तो फिर हमने सोचा कि जब इसमें मार्केटिंग भी नहीं है, उसके बाद हमारा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया, लोकसभा का इलेक्शन भी था। अच्छा। तो उसके बाद क्या कि मोदी जी का जो 2-3 चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, हमने उसको जो प्रेरणा लेके हमने जो शुरुआत किया इसको, कि उनका एक तो आत्मनिर्भर भारत, जो बहुत प्रखर तरीके से उन्होंने जो आत्मनिर्भर लोगों को, युवाओं को बनाने के लिए एक जो उसका मुहिम है, दूसरा उद्यमी बनिए। उद्यमी बनने के लिए, दूसरा स्टार्टअप इंडिया जो है, खास करके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो, स्टार्टअप को लेके उनका जो फोकस है। तीसरा जो सेक्टर जो मैंने पहले भी आपको बताया कि मखाना को लेके उन्होंने इलेक्शन में जिस तरीके से, इलेक्शन का समय था तो बिहार आए हुए थे, तो लगातार जिस तरीके से उन्होंने मखाना को ब्रांडिंग को लेके काम किया, या फिर उसका एक जो दीर्घायु सोच है, जो मखाना को लेके एक लंबी सोच है, जो उसको ब्रांडिंग मार्केटिंग से लेके एकदम बेहतर उसको जो लोगों का इससे जो जीवन यापन है उसको बेहतर करने का, तो कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करने का काम किया। उसके बाद फिर और यहाँ का भी प्रॉब्लम चल ही रहा था, जो मार्केटिंग लेके एक चैलेंज था ही। तो और जब अब रोजगार का बात किए तो घर वाला भी, कोई भी घर वाला चाहेगा कि, क्योंकि स्टार्टअप में थोड़ा सा रिस्क होता है, शुरुआती में तो रिस्क बहुत होता है। तो जब रिस्क होता है तो घर वाला भी नहीं चाह रहे थे, तो उसकी वजह से हम लोग चाह रहे थे कि अब नौकरी करें। तो लेकिन क्या हुआ कि
हमें था कि अगर नौकरी हम करें तो एक हमारा उससे जीवन यापन जो है सुधरेगा, लेकिन हम किसी के लिए बेहतर काम नहीं कर सकते। एक नौकरी करके आप बोलेंगे एक सोशल या फिर अगर एक जॉब क्रिएट आप नहीं कर सकते, वहाँ पे सिर्फ आप अपने लिए करते। तो मैंने समझा या फिर इसको धीरे धीरे एक छोटे स्तर पे हम लोगों ने इसको इनिशिएट करने का काम किया, और आज हम लोग जो है धीरे धीरे इसको लगातार इस पर डेवलपमेंट का काम चल रहा, काम कर रहे हैं। वाह, जबरदस्त। नाम क्या रखे हैं कंपनी का? कंपनी का नाम नेशनल मखाना उद्योग है। और ब्रांड का? ब्रांड नाम हमारा मोदी मखाना है। हैं? मोदी मखाना। क्या कह रहे हैं महाराज? जी मोदी मखाना? जी जी। आपने कंपनी का नाम ही मोदी मखाना रख दिया? नहीं, एक्चुअल में कोई भी कंपनी का नाम अलग होता, ब्रांड अलग होता है। ब्रांड का नाम है? वही वही हमारे जो नेशनल मखाना उद्योग के अंदर का तो एक ब्रांड है मोदी मखाना। तो मोदी क्यों? मोदी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मखाना को लेके जो उनका जो सोच है हाँ, या फिर जो उनका जो विजन है, हाँ। वो लगातार उनका बहुत ही ज्यादा रहा है इस चीजों पे, मार्केटिंग से लेकर ब्रांडिंग से लेकर हर एक चीज में उनका विशेष सहयोग है मखाने को डेवलपमेंट में। जब उनका सहयोग है और उन्हीं का जो एक जो मार्केटिंग और पैकेजिंग का वो बात करें, तो हमने सोचा जब उनका इतना अच्छा बेहतर सोच है तो उसी को क्यों नहीं हम लोग अमल करके उसका जो सपना है मोदी जी का, जो एक बेहतर पैकेजिंग उसको हम लोग करने का काम करें, ताकि जो हम मखाना को जो है, जो उनका सोच है उसको, क्योंकि एक आदमी कभी भी जो है कोई चीज़ को ऊपर तक नहीं लेके जा सकता, वो हमारे लीडर है। तो क्या है कि हमें एक मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, तो हम लोग उसको अमल करके एक बेहतर पैकेजिंग करके मार्केटिंग हम लोग करने का काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपका नाम गुलफराज, नाम रख लिया मोदी मखाना, जिस इलाके में मैं हूँ यह है मुस्लिम बहुल क्षेत्र, सांसद यहाँ से हैं तारिक अनवर, समझ सारी चीजें जो है ना आप समझ रहे होंगे मालिक। तो आपको बहुत ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा? लोग बोले नहीं कि ये क्या कर रहे हो बउआ? हाँ, एक मिनट माइक तो आने दीजिए। हाँ, एक्चुअल में हर एक चीज को जो है हमको लगता है राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। अच्छा। अब कुछ चीजें जो अच्छाई है तो अच्छे चीजों को लेके आपको आगे बढ़ने की जरूरत होती है। अगर आप निगेटिव चीजों को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब लोगों का बोलने का काम है, वो बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कि सभी लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोले होंगे, लेकिन वो सब चीजों को अगर हम माइंड करेंगे तो फिर हम अपना जो एक स्टार्टअप का सोच है उसको हम आगे नहीं ले जा सकते। बोले थे लोग। अब कुछ लोग तो ऑब्वियसली डायरेक्ट तो नहीं बोले, इनडायरेक्ट में अलग अलग जगह पे हमें भी सुनने मिला कि इस टाइप का नहीं रखना चाहिए, बट वो बहुत ही लिमिटेड लोग थे। और ऐसे भी जो होते हैं उस इस टाइप के लोग हर समाज में कम ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उस सब चीज़ों को हमको लगता है कि माइंड नहीं करना चाहिए। और जब आपका एक सोच लंबी हो, जब एक अच्छा सोच हो, तो फिर ये सब चीज़ आपका कुछ मैटर नहीं करते। हमारे बिहार से बहुत सारा उद्योग जा चुका था, हम लोग बहुत अच्छे वर्कर हैं, बहुत अच्छे लेबर हैं, लेकिन हमारी एक छवि है कि हम लोग बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, हम बहुत अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं। क्योंकि इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये रही कि बिजनेस को लेकर जो इकोसिस्टम होता है वो भी हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुए। सही बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। बिजनेस के लिए आपको पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, आपको बिजनेस के लिए लॉजिस्टिक्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। ऐसे में इस सरकार ने इस चीज को बिल्ड करने के लिए कोई काम किया क्या? आज आपका उद्योग बहुत बढ़िया चल रहा है, दिख रहा है मुझे, लेकिन जब आपने शुरू किया तो एमएसएमई की बात करने वाली ये सरकार आपके साथ खड़ी नजर आई क्या? नहीं, वो शुरू दिन से खड़े हैं। जब हमने इसका शुरुआत किया तो उन्होंने सबसे पहले देखे होंगे कि बिहार सरकार का जो एक फ्लैगशिप स्कीम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसके तहत हम इसने शुरुआत करने का काम किए। उसके बाद उसमें क्या है कि हमें जो है 10 लाख रुपए तक का सरकार जब पैसा मुहैया कराने का काम किया। जो 5 लाख जो है रेट ऑफ मतलब फ्री इंटरेस्ट है, उसमें किसी भी तरह का आपको 1 रुपये का ब्याज नहीं देगा। 5 लाख रुपए आपका सब्सिडी है। और कंप्लीटली देखा जाए तो एक तरीके से ग्रांट टाइप ही है। 5 लाख ग्रांट हो गया और 5 लाख आपको वापस करना, वो भी 84 मंथ में, 84 इंस्टॉलमेंट में, एकदम छोटे छोटे स्तर पे। तो उसने हम स्टार्ट करने का काम किए। और आपने बात बताया कि स्टार्टअप को लेके माहौल, लेकिन मैं अगर देखूं खास करके 2021 के बाद जो है बिहार का कंप्लीटली परिकल्पना बदल चुका है। अब यहाँ पे स्टार्टअप्स भी बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स है, खास करके जब बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आए हैं। आज की डेट में बिहार में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस का फैसिलिटीज है। 24 घंटे आपको जो है अगर आपको काम करना है स्टार्टअप को लेके, 24 घंटे आपको सरकार एक मिनिमम रेंट पे एकदम बेहतरीन लोकेशन पे, एक होता है प्रीमियम लोकेशन पे स्पेस उपलब्ध करवा रही है, ग्रांट उपलब्ध करवा रहे हैं। हर तरीके से अब जो है सरकार सपोर्ट उपलब्ध करा रही है, बेच रही है संसाधन। विपक्ष तो ये आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी जी वगैरह यही कह रहे हैं कि सब कुछ बेचा जा रहा है। नहीं, देखिए अब ये सब चीज राजनीति से हमको बहुत ही ज्यादा इससे हमको आइडिया नहीं है, नहीं हम इस सब में जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा काम है एंटरप्रेन्योर। आप मुझे बताइए ना कि बेच रही है सरकार या मदद कर रही है, क्योंकि आपको मिला है ना। अब देखिए अगर बेच रहा है क्या नहीं, ये तो हम नहीं जानते हैं, बट मैं जरूर इतना जानता हूँ कि स्टार्टअप्स को लेके सरकार का विशेष सहयोग अभी बिहार में चल रहा है। इस चीजों को सभी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये तो हुआ बिहार सरकार का। एमएसएमई तो केंद्र सरकार की योजना है,
उसके लेकर क्या लेकिन चीजें हुई? जैसे आपने बोला बिहार सरकार का, तो जब इसमें आप बात करेंगे हाँ, तो कोई भी चीज एक सरकार मिलके नहीं चलता। एमएसएमई जो है, हाँ, जो एमएसएमई एक का मिनट, जो एमएसएमई का भी जो स्कीम्स है, हाँ, वो बात क्या कीजिए। करते हैं कि हाँ। उसको इम्प्लीमेंट, ऊपर भी है क्या? हाँ। एमएसएमई को जो यहाँ पे बिहार में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हमारे जो यहाँ के गवर्नमेंट होते हैं, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के इंडस्ट्री सेंटर होते हैं, सेंट्रल का काम होता है वो हर एक चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करते। इंप्लीमेंट जैसे कोई भी स्कीम है, जैसे हम पीएमजीपी का ही बात करें, चाहे पीएफएमई का बात करें, चाहे कोई भी स्कीम्स है, सेंट्रल स्कीम्स है, उसका जो फिर आपका मॉनिटरिंग लास्टली आपका यहीं से होना है, कि मतलब हर स्टेट से होता है उसको, स्टेट लेवल फिर उसका उद्योग केंद्र होते हैं, जिसका जो मॉनिटरिंग जो है आपका वो करते हैं, मतलब जो इस स्टेट के जो ये होते हैं वो करते हैं। तो कैसा रहा काम? काम तो बहुत अच्छा रहा। हिसाब से? उससे ज़्यादा काम तो मैंने बोला कि स्टार्टअप के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम हुआ है बिहार में पिछले 5 सालों में, बहुत ही अच्छा। और आपके डेट में देखे होंगे कि लगातार बिहार स्टार्टअप चैलेंज से लेकर हर एक चीज़ सरकार को स्पेशल फोकस अभी इसमें है। इसके अलावा सरकार का मल्टीपल स्कीम्स जो है, खास करके वो छोटे उद्योगों को लेके बहुत ही प्रखर तरीके से अभी चल रहा है, एकदम बहुत ही एकदम जोर शोर से चल रहा है। तो मतलब कि सिर्फ हवाई बातें नहीं है, जमीन पे वो उतर रहा है। हाँ, उद्योग के मामले में उतर रहा है, बाकी का चीज़ों में मैं नहीं जानता हूँ। बिहार में लाल फीताशाही, अफसरशाही, इसको लेकर बहुत सारी बातें चलती रही, इसी वजह से बहुत सारे उद्योग नहीं लग पाए। अभी क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वो क्या कुछ नया कर रही है कि ये माहौल बना है कि एक बीटेक किया हुआ बच्चा एक मखाने का उद्योग लगा रहा है? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि आप स्टार्टअप को लेके पहले अगर आपको कोई भी चीज़ शुरुआत करना हो, तो कोई भी चीज़ शुरुआत करने के लिए आपको फंडिंग की आवश्यकता होती है। जब आप बैंक में जाते हैं तो पहले बैंक आपका जो है सुनवाई नहीं करता था। अगर आपके पास मॉर्गेज हो तभी आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि बैंक को भी रिस्क रहता है, क्योंकि स्टार्टअप में जो है फेल होने की संभावना थोड़ा ज़्यादा होती है। लेकिन अगर स्टार्टअप सक्सेस हो गया तो सबसे ज़्यादा पैसा भी स्टार्टअप ही एक बनाता है। अच्छा। तो उस हिसाब से तो पहले बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस था। नए स्टार्ट अगर शुरुआत करना है उसके लिए भी कॉम्प्लिकेशन था, रजिस्ट्रेशन को लेकर कॉम्प्लिकेशन था। लेकिन ये सब चीज़ों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ये करके बहुत ही इजी बना दिया। अगर आपको कोई भी एक छोटा उद्योग स्टार्ट करना है, उसके लिए बेसिक आप एक उद्यम सर्टिफिकेट आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, एक जीएसटी ले लीजिए, तो आप अपना काम आराम से, अगर जीएसटी भी आप नहीं लेते हैं, अगर 40 लाख का इसी सब काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जब आप बैंक में फाइनेंस के लिए जाते हैं तो पहले की तरह बैंक मैनेजर जो है आपको वो जो इंटरटेन नहीं करते थे वो अब नहीं रहा। बिकॉज क्या है कि अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत एक एमएसएमई चैंपियन जैसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो कम्प्लीटली एक ट्रांसपेरेंट पोर्टल होता है। अगर कोई भी आपको समस्या है उद्योग से संबंधित, ऐसा नहीं कि सभी चीज़ों के लिए वो चीज़ वो पोर्टल है, वो सिर्फ और सिर्फ उद्योग के लिए है। आपको कोई भी चीज़ का समस्या है आप उसमें अपना कंप्लेन रेज कीजिए, और उसका क्या है कि छोटे से लेकर अपर स्तर तक है जो है अलग अलग एडमिन पैनल होते हैं हम तो उसमें क्या है कि सब हर एक स्टेज पे उसका मॉनिटरिंग होती है। तो अब क्या है कि जब आपको प्रॉब्लम होता है तो आप जो भी उसके नीचे जो उसका कंसर्न ऑफिसर्स होता है उसको टाइमली उसको रिजॉल्व करते हैं। बिकॉज कि उसको लगता है कि आके जो उसका हायर अथॉरिटी भी उसको देख रहे होते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी जो है कम्प्लीटली उसमें बना रहता है। तो इसकी वजह से बहुत ही चीज़ें जो है आसान हो गया, एकदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जो है बहुत ही आसान हो गया। तो आज के डेट में हमको लगता है कि अगर आप अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, आपको अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो बहुत ही आसान हो गया। आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा वो जो कॉम्प्लिकेशंस था, कॉम्प्लिकेशंस अब नहीं रहा। देखिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक और चीज़ होती है, बिजनेस कोई भी शुरू करना है तो एक होता है सुरक्षा का भाव। अब मुझे ये बताइए, सुरक्षा का भाव है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा भी कमा रहे होंगे, तो चलिए आप पहले तो आपसे यही पूछ लेते हैं कि अपना पहले तो अपन ने छोटे से शुरू किया, आज तो 2 फ्लोर हम देख लिए और 12, एक फ्लोर उधर भी है। अच्छा 1 फ्लोर उधर भी है, मतलब 3 फ्लोर। अच्छा, और लगभग 12-15 लोग अब यहाँ पे पैकेजिंग में लगे हुए हैं, नहीं? और ये सब आसपास के ही होंगे। सब आसपास के होते हैं। कितना टका देते हैं इन लोगों को? अलग अलग लोगों को अलग अलग सैलरी पे, कुछ लोग मंथली बेसिस पे, कुछ डेली वेजेज पे हैं। तो एक अच्छा सैलरी उनको हम यहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा सैलरी दे रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं। अच्छा, मैक्सिमम ज़्यादातर जो स्टाफ्स हमारे हैं, हम लोग महिलाओं पे विशेष, क्योंकि पुरुष जो है लोकल आसपास में दूर में भी जाके रोजगार कर पा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को थोड़ा सा दूर जाने में कठिनाई होता है, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा महिलाओं को प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी फिलहाल अपना टर्नओवर कहाँ तक पहुँचा है? हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो है ऑलमोस्ट 4.4 CR के अराउंड है। 10 लाख के लोन से, एक तरीके से ग्रांट से आपने अपना कारोबार शुरू किया और आज आप 4 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच गए। ऑलमोस्ट 4.5, 4.4 है ऑलमोस्ट वही। 4.5 करोड़, वाह, जबरदस्त। जी। क्या बात है, ये नया बिहार है, ये बदलता बिहार है। हालांकि बहुत बदलना बाकी है, लेकिन एक बिहार की कहानी ये भी है। तो जिस सुरक्षा की भाव की मैं बात कर रहा था, पैसा कमाने लगे हैं आप, तो अब बिहार के लिए एक इमेज है कि यहाँ रंगदार हैं, यहाँ बाहुबली हैं,
वो फ़ोन करते हैं व्यापारियों को कि पैसा पहुंचाओ। अब व्यापारियों को पहुंचाना पड़ता है क्योंकि ज़िंदा रहना है। ऐसे कितने कॉल्स आ गए हैं आप पे? ऐसा तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, और हमको लगता है कि पहले ये सब होता होगा, लेकिन आज का बिहार में तो ये सब चीज़ें तो हम नहीं देख रहे हैं। और इस टाइप का कोई भी आज तक तो मुझे कोई कॉल्स नहीं आए हैं। और हमको लगता है कि बिहार अब बदल चुका है। अब बिहार अब एक नया बिहार है। यहाँ पे रोजगार की बात हो रही है, यहाँ पे स्टार्टअप की बात हो रही है। तो हमको लगता है कि अब ये सब चीज़ें पीछे की चीज़ें रह गया है। अब ये सब चीज़ें पीछे छोड़ दीजिए। अब क्योंकि ये सब चीज़ अब नया बिहार में ये सब हमें तो देखने को नहीं मिल रहा है। आज की डेट में हमको लगता है कि बिहार में 2000 से प्लस स्टार्टअप जो अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, जो स्टार्टअप से बाकी तो बिजनेस अलग चीज़ है। लेकिन जब आप बिहार कभी जाएंगे, अगर कभी आपको टाइम मिले तो जरूर पटना में आप वहाँ पे एक इस लोकेशन है मोरिया लॉ कॉम्प्लेक्स, उसी के 5th फ्लोर में एक बी हब है, जिसमें हमको लगता है कि ऑलमोस्ट 200 स्टार्टअप्स एक कोवर्क स्पेस में काम कर रहे हैं। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल में जो मैं भी चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ पे आपको रियलिटी में भी देखने को मिलेगा। उसी तरह का कोवर्किंग स्पेस आपका जो फ्रेजर रोड में भी उपलब्ध है। तो अलग अलग जगह पे सरकार ने जो है एक ही छत के नीचे, क्योंकि जब एक स्टार्टअप हो उसको अपना एक हाईटेक ऑफिस के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकता, तो सरकार ने वहाँ भी उसको मदद करने का काम किया है। और जब कभी अगर टाइम मिले तो आप जरूर उसको जाके देख भी सकते हैं। करते क्या है मुझे ये बताइए मोटा मोटी। ये तो समझ में आ गया कि फोड़ी से आप ये चीज़ लेके आते हैं, फिर यहाँ पे आपका मुख्य काम क्या होता है मखाने को लेकर? उसके बाद फिर हम लोग जो नीचे वाला गोडाउन में थे, वहाँ पे हमारा काम था क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग का। अच्छा, क्लीनिंग और ग्रेडिंग। क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग का कैसे होती है? तो उसको पहले जो मखाना, जब रॉ मखाना को हम लोग जब वहाँ से प्रोसेस होके आता है तो थोड़ा उसमें कचरा वगैरह रह जाता है। तो क्लीनिंग का काम क्या है कि जो नीचे क्लीनिंग मशीन है उससे मखाना को क्लीनिंग हो जाता है, और जो कचरा जो उसमें होता है, अनवांटेड चीज़ होता है, वो नीचे बैठ जाता है, और जो अच्छा मखाना होता है उस बाहर निकल आता है। उसको फिर हम लोग अलग अलग साइज के हिसाब से ग्रेडिंग करते हैं। जो मखाना का मेजर ग्रेडिंग है 3 सूता, 4 सूता, 5 सूता, 6 सूता, तो अलग अलग साइज के हिसाब से उसको ग्रेडिंग करते हैं। और ग्रेडिंग के बाद फिर उसको हम लोग हैंड पिकिंग करते हैं, क्योंकि उसके बाद भी क्लीनिंग के बाद भी थोड़ा बहुत अगर कुछ उसमें रह गया तो क्या कि हाँ, वहाँ पे लेडीज जो अभी कर रही है हैंड पिकिंग, उसकी वजह से कि थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है, क्योंकि खान पान का चीज़ है। तो हमें लगता है कि इसमें हाइजीन को, खासकर हम लोग हाइजीन को लेकर ही बहुत इसमें स्पेशली हम लोग फोकस कर रहे हैं अपने स्तर से, जितना पॉसिबल हो पा रहा है। तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि जो है उसमें जो भी कचरा वगैरह थोड़ा बहुत भी रह गया उसको हम लोग साइड कर देते हैं, और जो अच्छे मखाने हैं उसको हम लोग उसको पैक कर देते हैं। मखाने का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? ये देखिए, पहले बिहार में लीची का उद्योग भी था, लेकिन अगर आप देखें सबसे ज़्यादा लीची अपने बिहार में ही उगती थी। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे उसकी जो फूड प्रोसेसिंग, उसकी कोई यूनिट्स नहीं लगी, और इसकी वजह से आज लीची में कुछ सेक्टर में उसमें कुछ उस तरीके का बदलाव नहीं आया। मखाने को लेकर बोर्ड की बात हो रही है, सारी चीज़ों की बात हो रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? नहीं, मखाना में तो हो रहा है। अब लीची एक अलग चीज़ है। लीची क्या है कि वो एक समय के बाद वो खराब हो जाता है, तो उसमें लेकर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है। उस बिजनेस को मैं बहुत ज़्यादा बारीकी से तो नहीं जानता हूँ, बट मुझे जो लगता है वो ओवरऑल यही। लेकिन मखाना में ऐसा चीज़ नहीं है। मखाना में तो बहुत काम हो रहे हैं। हमारे जैसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर अभी एकदम बहुत ही लोग अब आ गए। मखाना बोर्ड आने से क्या फ़ायदा होगा? ये देखिए, ये है इनका ब्रांड मोदी मखाना। ये अभी इंटरनेट पे आने वाले हैं, मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह पे। फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी कुछ ब्रांड्स हमारे मोदी मखाना ऑलरेडी है। हाँ, तो इसको आप लोग ऑर्डर कीजिए, खूब खाइए, और बिहार के एक एंटरप्रेन्योर का जो है वो मदद कीजिए। क्यों? जी जी बिल्कुल हाँ, सर। तो वही आप बात को बता रहे थे कि नेशनल मखाना उद्योग के आने से क्या होगा? जो नेशनल मखाना बोर्ड अगर आने से सबसे पहला जो इसमें जो कुछ चैलेंजेज है, वो चैलेंजेज वो खत्म हो जाएगा। जैसे अभी मखाना में सबसे बड़ा चैलेंजेज जो है पॉपिंग को लेके है। अगर किसान ज़्यादा सीड का भी अगर हम लोग कर ले कल्टीवेशन, अगर उसका पॉपिंग क्या है कि अभी भी मैनुअल तरीके से हो रहा है, तो इसकी वजह फोड़ना जो फोड़ने और जो पॉपिंग का पार्ट है वो, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसकी वजह से क्या है कि अगर सीड को भी हम लोग बढ़ा ले तो उससे क्या होता है कि फोड़ने वाले लोग लिमिटेड है, तो इसकी वजह से सीड का जो वेस्टेज हो जाता है एक समय के बाद। तो वो वाला चीज़ अगर उसमें फिर मैकेनिज्म पे काम होगा, मशीनरी पे काम होगा, ऑलरेडी काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे जब सीड है ये अलग अलग साइज के होते हैं, तो इसको अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होता है। मशीन जो है क्या एक जैसा ही सबको सेंस कर रहा है, तो उसकी वजह से जो एक जैसा उसमें फोर्स जो उसमें लगा रहा है, इसकी वजह से प्रॉपर पॉपिंग नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमको लगता है कि उसमें भी काम होना होगा, जरूर होगा। जब अब बोर्ड बनेगा तो उसमें रिसर्च होगी, रिसर्च होगा, तो इसलिए उसमें काम जो सबसे बड़ा चैलेंज वो हमको लगता है वो खत्म होगा। मुझे ये बताइए कि क्या ये मखाना उद्योग पिछले 5 वर्षों में बढ़ा है या कम हुआ है? क्योंकि कुछ लोगों को हमने सुना कि ये सुनते हुए कि ये अभी आपने देखा होगा ना, टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका के साथ, तो बोले ये टैरिफ की वजह से मखाना उद्योग बड़ा खराब हो गया। नहीं, देखिए एक्चुअल में मखाना उद्योग को टैरिफ की वजह से थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ है। अच्छा। नुकसान बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ, उसका बहुत मिनिमल कर सकते हैं। जैसे अगर टैरिफ अगर नहीं होता तो आज की डेट में मखाना जो है
तो वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाता है। जब एक्सपोर्ट होता है तो मार्केट वैल्यू जो है थोड़ा सा और बढ़ जाता है। अभी के हिसाब से अभी भी जो मखाना का रेट है, ये भी एक सेटिस्फैक्ट्री रेट है जो किसान को मिल रहा है, वो भी एक अच्छा रेट है। बट क्या है कि अगर उसमें टैरिफ अगर हट जाता है या फिर टैरिफ का आने की वजह से क्या है कि एक्सपोर्ट जो है मखाने का थोड़ा सा बहुत ही स्लो हो गया। तो जब मखाना का स्लो हो गया तो मार्केट, अब जो भी मार्केट हमारे लिए बचा है, जो छोटे छोटे मार्केट बचे इंटरनेशनल में जो है, क्योंकि यूएस जो है हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर था मखाने का, लेकिन यूएस के वजह टैरिफ की वजह से वहाँ रुक गया। उसके अलावा भी जैसे यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, ओमान है, ये सब जगह पे छोटे लेवल पे भी हो रहा है, जर्मनी भी है। और बाकी इंडिया में तो ऑलरेडी अब लोग झुक जाना चाहिए अमेरिका के आगे मखाने के लिए। नहीं, अमेरिका की वजह से ऐसा थोड़ी है कि हमारा इस सेक्टर को बर्बाद हो गया। हमारा सेक्टर को बहुत ही ज्यादा इससे नुकसान नहीं हुआ अभी तक, और ना ही नुकसान होगा, क्योंकि सुपर फूड ओनली बिहार में हो रहा है। अब बिहार में भी लिमिटेड जगह पे, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज प्रोडक्शन है, अगर वो अमेरिका नहीं जाएगा तो हम लोग मतलब किसान यहाँ मर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भी रियलिस्टिक चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हुआ है, माइनर चेंजेस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस नहीं है। निपट लेंगे अमेरिका से, हम लोग निपट गए। निपट क्या लेंगे, निपट लेंगे। आप देखे होंगे जब मखाना बोर्ड की मोदी जी ने घोषणा कर दिया, उसके बाद क्या है कि मखाना पे जो वैल्यू एडिशन पे 12% टैक्स था उसको 5% ने कर दिया। अब क्या है कि जब ब्रांडिंग हुआ तो क्या है कि जो साउथ एरिया, हमारे जो इंडिया में भी हर जगह मखाना पहले नहीं जा रहा था, लेकिन जब मोदी जी ने ब्रांडिंग करने का काम किया, अब साउथ इंडिया में भी मखाना जा रहा है। जो पहले बाहर जाता था, अब साउथ इंडिया में मखाना बिक जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमारा मखाना एकदम कंप्लीटली डंप कर गया। मखाना तो भले ठीक है, वहाँ एक जगह का अगर मार्केट बंद हुआ बाय द वे, तो दूसरी जगह हमारे लिए एक नया मार्केट बन कर आ गया। एक दरवाजा बंद हुआ तो 10 दरवाजा खुल गया। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा आपको उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आया। बस वो है कि थोड़ा सा रेट, अगर जैसे एक्सपोर्ट होता है तो उसमें एक्सपोर्ट में थोड़ा सा रेट जो है थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। अभी भी मखाना का रेट हमको लगता है कि बहुत ही अच्छा रेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बिकॉज जो साउथ, जो इंडिया का जो मार्केट है, क्योंकि वो हमारे लिए कम्प्लीटली अभी ओपन हो गया। जब लगातार जब आप देखे होंगे कि मखाना पे विशेष अभी चल रहा है, विशेष अभियान मखाना पे चल रहा है, तो लोग अब जब जानेंगे, ऑब्वियसली पहले लोग नहीं जान रहे थे, अब जब जो इस चीज के बारे में जान रहे हैं तो कैसे खाएंगे। अब जब जान गए तो हमारा प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, मखाना किंग तो मखाना सिर्फ यहीं पे हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि पूरा बिहार में भी हो रहा है। तो इसलिए कोई वैसा चैलेंज है जैसा मखाना बिजनेस में नहीं है, थोड़ा बहुत पड़ा है, बाकी मेजर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बार बार मोदी जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग कि खत्म करवा दिया उद्योग, उसको क्या कहिएगा? मखाना उद्योग में ऐसा कोई चेंजेस नहीं हुआ। बाकी जीएसटी से उद्योग में कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, जीएसटी से मखाना उद्योग को देखे, क्योंकि बाकी उद्योग को तो मैं नहीं समझता हूँ। आप अपने मेरे सारे सवालों को आप मखाना उद्योग से ही, और आप लोग भी यही समझे। जी, तो एक्चुअल में क्या है कि मखाना उद्योग में पहले जो रोस्टेड मखाना था उसमें 12% का टैक्स था, जिसको घटा के भी 5% कर दिया। बट एक चीज़ और अगर हो जाता, क्योंकि हम लोग लगातार इसका मांग कर रहे हैं, पिछले महीने इसका सेंट्रल मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर का भी प्रोग्राम था, बस किसी कारणवश वो भी रद्द हो गया। हम लोग लगातार मांग करें कि मखाना जो है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अगर इससे जीएसटी अगर हट जाए तो इसको और थोड़ा सा बूम मिलेगा। तो हमको लगता है कि जरूर इस पर कुछ ना कुछ जरूर काम हो रहा होगा, क्योंकि जब बहुत प्रखर तरीके से हर जगह से लोग इसका डिमांड अभी कर रहे हैं। वैसे 5% जीएसटी हमको लगता है कि ये भी अब एक समय के बाद हमको लगता है कि ये भी हट जाना चाहिए, और हटेगा जरूर, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में मैक्सिमम चीज़ों में जीएसटी भी हट चुका है। तो अब हमको लगता है नया जीएसटी स्लैब आया है अभी, जो जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है, वो व्यापारियों के हित में है। व्यापारियों के हित में अगर मखाना, रोस्टेड मखाना में देखें तो वहाँ पे तो 7% का रेट सीधे घटा है, जहाँ पे 12% था वहाँ 5% हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा और बदलाव अगर हो जाए तो मखाना उद्योग को बहुत ही ज़्यादा बूम मिलेगा। थोड़ा हुआ है, थोड़े और की ज़रूरत है। तो हमारे साथ गुलफराज भाई थे, इन्होंने अपनी बीटेक की पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद मोदी जी के भाषण से प्रभावित होकर, आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया से प्रभावित होकर, इन्होंने छोटे से टिन के शेड से बिहार में अपना व्यापार शुरू किया। आज इतनी बड़ी बड़ी लगभग 3 जगह पे फैक्ट्रीज इनकी है, और 4 करोड़, 4.5 करोड़, माफ़ कीजिए, 4 करोड़ 40 लाख के अनुपम में इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस किया है। बिहार में इनको कोई भी रंगदार अब धमका नहीं रहा है, और ये खुशी से अपना काम कर रहे हैं, और बिहार के लोगों को भी ये कह रहे हैं कि बिहार वापस आइए और नए रोजगार बनाइए और नया बिहार तैयार कीजिए। सही बोल रहे हैं हम? नया बिहार तो बन रहा है। अब क्या है कि हमारे जैसे लोगों को अब इसमें सहभागिता होना जरूरी है, और सब लोग अब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले ही रहे हैं, इसलिए नया बिहार बन रहा है। अब कुछ दीदियां हैं यहाँ पे जो काम कर रही है। दीदी, यहाँ काम करने से पहले भी कहीं काम करती थी या यही पहली नौकरी है? पहली नौकरी है। पहली नौकरी है। कितना टका मिलता है? देता है तनख्वाह पर है 9,000 रुपया महीना। 9,000 रुपया महीना मिलता है। और मतलब कि घर में और कौन कौन है? घर में हम है, मेरा माँ है, बच्चे सब है, हस्बैंड भी है। तो वो क्या काम करते हैं? वो भी लेबर का काम करता है। बिहार में ही? हाँ, यहीं बिहार में। तो अगर जैसे ये सब काम नहीं होता तब तो दिल्ली मुंबई जाके नौकरी करना पड़ता। जी जी। हाँ? जी।
तो आप नहीं गई दिल्ली मुंबई, नहीं। यहीं पे काम मिल गया आपको? हाँ, यहीं पे मिल गया। खुश हैं? हाँ, खुश है। अच्छा, ये जो पैसा आप कमाती हैं उसका करती क्या है, थोड़ा हमको बता दीजिए। बच्चे सबको पढ़ाते हैं और अपना घर द्वार भी देख रहे हैं। घर द्वार भी देख रहे हैं, जी। दोनों लोग मिलके घर परिवार चला रहे हैं। हाँ नहीं? जी। कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी, कुछ बताइएगा। अच्छा कर रहा है क्या अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। मोदी जी, सबके लिए तो कर रहा है, पर हम लोग तो अपना मेहनत करते हैं और कमा रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपके लिए मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं? किया है, जैसे किया होगा, जैसे कि हम लोग को अभी मोदी जी का कुछ मिला ही नहीं है। राशन वाशन नहीं मिलता है आपको? नहीं, नहीं नहीं, मिलता है, क्यों? हम लोग का अभी बना ही नहीं है कार्ड वार्ड। अच्छा, कार्ड नहीं बना है, तो आधार कार्ड पर राशन आप लोगों को देना शुरू नहीं किया उन्होंने? नहीं किया है। नहीं किया। बाकी यहाँ काम वाम करने आते हैं तो कोई परेशानी वरेशानी तो नहीं होती है? नहीं, और नीतीश बाबू कैसा काम कर रहे हैं? पता नहीं भैया, अब हम लोग को। चलिए, इनको नहीं पता है। इधर एक और अम्मा है, आपका भी पहला ही नौकरी है ये, या इससे पहले भी कहीं काम करते थे आप? यहीं पे करते हैं। यहीं पे। आपको कितना टका मिलता है? 9,000। 9,000 रुपये मिला, महीना महीना मिल जाता है? पहले पहली बार मतलब कि पहले बाहर रहते थे या बिहार में ही हमेशा रहे हैं? बिहार में बिहार में ही रहे हैं। और हस्बैंड वगैरह, पति वगैरह मिस्त्री का काम करते यहीं पे बिहार में ही? हैं। उनको कितना पैसा मिल जाता है दिन का? 15,000 टका महीना। हाँ? 500 रुपया रोज देता है, 15,000 महीना। 15,000 महीना, 500 टका रोज। अब बिहार में ही नौकरी मिल गई है। अच्छा, नीतीश बाबू मोदी बाबू कैसा काम कर रहे हैं? सब अच्छा कर रहा है, काम दे रहा है। तो मखाना काम चल रहा है तो हम लोग काम करवे करते हैं। मखाना, और ये मखाना का काम और बढ़ जाएगा तो सारा बच्चा लोगों को भी काम मिलेगा। आराम से मिलेगा। हाँ, तो मोदी जी को बोलिए और फैक्ट्री लगवाएं, क्यों? यही बोलेंगी ना? काम दे ही रहा है तो क्या बोलेंगे। अच्छा, काम दे रहा है तो आप क्या बोलेंगी, लेकिन और लोगों को भी काम मिले ना। आपको तो काम मिल गया है, सबको मिलेगा। सबको मिलेगा। यहाँ पे और भी लोग कुछ काम कर रहे हैं, ये भैया है हमारे साथ, वो कुछ क्या करते हैं भैया आप यहाँ पे? पैकेजिंग। एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, क्या करते हैं आप यहाँ पे? सीलिंग करते हैं। सीलिंग करते हैं जी। पहले पहली नौकरी है या इससे पहले भी कुछ काम वाम करते थे? इससे पहले स्पोर्ट का करते थे। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में? जी। तो बम्बई से यहाँ नौकरी करने आ गए? जी जी, यहाँ घर है, यहीं पे भाई बोला जहाँ यहीं पे करो काम, तो इसलिए यहीं से कर रहे हैं काम। अच्छा, माइक निकाल लेते ना, मास्क हटा देते, माफ कीजिए, और एक सीलिंग करके हमको दिखा देते आप जरा। जी, 1 मिनट। आपसे तो मिला हूँ शायद, आप बाहर मिले थे शायद, क्या? नहीं, आप नहीं थे, कोई और थे। तो बम्बई में क्या काम करते थे? स्पोर्ट का काम कर रहे हैं। कितना कमा लेते थे? कोई मोटा मोटी 35 महीना का 35 है। और अब यहाँ कितना कमा लेते हैं? 16-17 हज़ार। 35,000 का नौकरी छोड़ के 16-17 हज़ार का काम क्यों कर रहे हैं? ये वहाँ मतलब कुछ होता था ना तो घर नहीं आ पाते थे। यहाँ पता घर का भी काम हो जाता है, यहाँ का भी काम हो जाता है, दोनों काम एक साथ हो जाता है, इसीलिए। यही चीज़ है, जब आपके लिए घर में रोजगार मिलता है तो चाहे 10,000 15,000 रुपये कम पैसे मिले, लेकिन वो रोजगार ज़्यादा बेहतर रोजगार होता है। क्यों? ये वही होता है। ऐसा काम, क्या नाम क्या बताया अपना? मोहम्मद एजाज आलम। एजाज आलम साहब, नीतीश जी मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं, बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी, कर रहे हैं। क्या किया बताइए। विकास तो बहुत किया है इधर का। और नौकरी चाकरी के मामले में? वो भी बहुत बढ़िया है। वही बहुत बढ़िया है। जी, गुंडाबाजी, रंगदारी, ये सब कुछ। देखिए ये हमको सीलिंग करके दिखाएंगे। आ गया सामान, बहुत गर्मी है लेकिन। अच्छा, ये हीटर है। तो ये पैकेजिंग हो गई यहाँ पे कंप्लीट। कंप्लीट हो चुका। अच्छा, अब ये पन्नी वगैरह कहाँ से लाते हैं, बिहार में मिल रहा है या बाहर से? बिहार में सब फैक्ट्री लगी है इसका। अरे वाह, देखिए एक उद्योग कितने नए उद्योगों को जन्म देता है कि अब चूंकि यहाँ पे इस तरीके की पन्नी की डिमांड हुई तो एक युवा जो है इस तरीके के पन्नियों का व्यापार कर रहा होगा। हाँ, प्रिंटिंग का व्यापार हो रहा है। तो धीरे धीरे इसी तरीके से बिहार को बदलने की आवश्यकता है। आपको समझना होगा कि ऐसा नहीं था कि बिहार से उद्योग सारे के सारे समाप्त हो गए थे। एक दौर था जब बिहार में उद्योग जो हैं वो समाप्त हुए, और इसके पीछे की वजह क्या रही? इसके पीछे की वजह ये रही कि भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सब में जो कोल माइंस हैं, यहीं पे सारी इंडस्ट्री सेंट्रलाइज ना हो जाए, तो इसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए कोल के लिए एक फेयर ट्रेड पॉलिसी लाई गई, जिसमें आप कोयला अगर बिहार में लेते हैं तो भी आपको उसी कीमत पे मिलेगा जितनी कीमत पे आपको तमिलनाडु में मिलेगा, जितनी कीमत पे आपको
बंबई में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। क्यों किया गया? ताकि हर जगह उद्योग बैठे, और ये सही कदम था। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ हमारे 2 युद्ध हुए तो बंगाल में जो मोस्टली इंजीनियरिंग वर्क्स होता था, जिसमें रेलवे कोचेस बनते थे, वॉर के कारण रेल बजट कम हुआ और उस इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा। फिर अंततः हमने देखा कि ट्रेड यूनियंस ने जो बची खुशी इंडस्ट्रीज थी उसको समाप्त करने में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन जिस स्टार्टअप को करने के लिए दिल्ली में लोग आतुर रहते हैं, मुंबई में लोग आतुर रहते हैं, बेंगलोर में लोग आतुर रहते हैं, बिहार में ये पहुंचने में इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि स्टार्टअप्स का भी एक इकोसिस्टम मिलता है। ये पन्नी आपको दिल्ली में जितने रुपए किलो मिलेगी उतने रुपए किलो आपको बिहार में नहीं मिलेगी। बिहार में इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। सरकार को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एक स्टार्टअप करने के लिए जितनी नेसेसरी चीज़ें हैं, चाहे वो पैकेजिंग मटेरियल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, उसको फेयर बनाए। और अभी तो ज़रूरत फेयर बनाने की भी नहीं है, अभी तो ज़रूरत है कि बिहार को थोड़ा सपोर्ट करे ताकि बिहार इंडस्ट्री का हब बन सके। और जो बिहार की एक छवि है कि जनसाधारण ट्रेनों में जानवरों की तरह भर भर कर ये राज्य मजदूरों की सप्लाई करता है, वो बंद हो। इस तरफ कदम बढ़ाए गए हैं, कुछ और कदम बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।